guys, welcome back to my channel Vita's Love Story of Fifth Explain। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ इनोसेंट बॉयज सोल्ड टू गोल्ड एंड वुड बिजनेस का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबिन जेहब को एग्रेसिवली किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। अदर साइड देखो तयंग जो जंगकुक को पीछे की तरफ पुश करता है और काई की तरफ जाता है और उसे कहता है, काई तुम ठीक हो ना, इसने तुम्हारे साथ ज़्यादा बदतमीज़ी तो नहीं ना की। तब काई कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तयंग कहता है, ओके थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम वाकई ठीक हो ना। काई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इसने मुझे मैं तयंग कहता है, चुप करो मत रो तुम, सॉरी। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम पक्का ठीक हो ना। तो काई कहता है, हाँ तयंग मैं ठीक हूँ। तयंग कहता है, ओह तो अब इसके बाद ठीक नहीं रहोगे। इतना कहने के बाद वो काई के फेस पर हार्शली स्लैप करता है, जिससे काई के फेस पर तयंग के फिंगरप्रिंट्स जो अच्छे तरीके से नजर आने लगते हैं। तयंग कहता है, काई तुमने जंगकुक तुमने तयंग तुमने ये तुम। तभी वहाँ पर युंगे की एंट्री होती है और साथ में ही जियोन फैमिली की। जंगकुक मिसेस जियोन कहती हैं, तयंग तुमने काय पर हाथ उठाया, तुमने काय को स्लैप क्यों किया। तब युंगी कहता है, मोम अब चुप करें, मैं आपको भी सब कुछ बताता हूँ। इतना कहने के बाद फ़ौरन जंगकुक के पास जाता है और उसे बिठा देता है। उसे पानी देते हुए कहता है, युंग आप ठीक है ना। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तयंग यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जंगकुक कहता है, युंगी कहता है, युंग आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप चुप कीजिए, बस बैठ जाइए। तयंग जो काय के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डे यू काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की, वो सिर्फ मेरा है। तो काय कहता है, मैंने उसे टच नहीं किया, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। इनफैक्ट मेरे पास तो वीडियो है, मैं तुम्हें वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो तयंग कहता है, ओह तो इसमें तुम्हें पहले ही जो होना था वो सब कुछ पहले ही पता चल जाता है ना। जैसे कि तुम्हें उस दिन पता चल गया था कि मैं स्टेयर्स से नीचे गिर जाऊँगा, और आज तुम्हें पता चल गया कि जंगकुक तुम्हें बदतमीज़ी करने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो देखूंगा तो मैं यकीन कर लूँगा, मेरे पास भी वीडियो है। तो काइजो शॉक्ड हो जाता है। मिसेज जियोन कहती हैं, तुम लोग कहना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। युंगी मिसेज जियोन के पास जाता है और उसे कहता है, ठहरे मॉम मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो वीडियो सबको शो करता है, कैसे काई ने जंगकुक के ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया और उसके बाद उसे के पास जाकर बैठ गया। फिर तयंग कहता है, मोम उस दिन इसको मैंने ही स्टेज से नीचे गिराया था, क्योंकि ये मुझे स्टेज से नीचे गिराने वाला था। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो गुस्से से उठकर काय की तरफ जाता है, लेकिन तभी युंगी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है, युंग ये टाइम ठीक नहीं है, आप चुप कीजिए। काय रोते हुए कहता है, हाँ मैंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि मुझे जंगकुक के प्यार ने पागल कर दिया है। मैं जंगकुक के साथ किसी को नहीं देख सकता। तो युंगी कहता है, तो फिर तुमने पहले क्यों छोड़ा मेरे ह्यूंग को। तब जंगकुक कहता है, तब काय कहता है, बिकॉज तब मैं रेडी नहीं था, मैं नहीं शादी करना चाहता था, इसने डायरेक्ट आके मुझसे शादी की ही बात की। तो युंगी कहता है, तो तुम ये भी तो बात कर सकते थे ना कि ह्यूंग, तुम मेरे ह्यूंग से ये भी तो बात कर सकते थे ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं बाद में शादी करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ ही करूँगा, हम तब तक रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन नहीं, और हाँ फिर तुमने उन्हें चीट करने की कोशिश की। तो काय कहता है, पता नहीं, लेकिन अब मैं पागल हो गया था इसके प्यार में, मैं नहीं इसके पास किसी को देख सकता, इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा। लेकिन तभी बेबी की न्यूज़ आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं तयंग का मिसकैरेज कर दूंगा, तो जंगकुक उसे छोड़ देगा। लेकिन तयंग को ये पता चल गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इन दोनों में गलतफहमियाँ पैदा करूँगा, लेकिन ये भी तुम लोग को पता चल गया। तो ये सुनकर मिसेस जियोन काय के पास जाती हैं और उसके फेस पर हार्डली स्लैप करती हैं और कहती हैं, हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझा, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तो काय गुस्से में कहता है, हाँ ठीक है, अब अगर जंगकुक
मेरा नहीं होगा ना तो वो किसी का भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो फ़ौरन नाइफ़ उठाता है और जंको की तरफ जाता है और फ़ौरन जंको की गर्दन पर नाइफ़ रख देता है और हल्की सी प्रेस करते हुए कहता है, अगर हम दोनों के बीच किसी ने भी आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा और जंको को भी ख़त्म कर दूँगा। ये देखकर तेयंग जो थोड़ा पैनिक हो जाता है कहता है, नहीं काई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तब तब काई कहता है, ओह तो अब कहाँ पर गया वो तेयंग जो मुझे बातें सुना रहा था। अब उस तेयंग की आँखों में पानी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन कुछ कहने ही वाले थे कि पुलिस ऑफिसर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और पीछे से जाकर काय के हाथ से नाइफ़ खींच लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। काय कहता है, छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, मैं वापस आऊँगा, छोड़ो मुझे। तो तेयंग कहता है, तुम्हें हमें ना छोड़ने के लिए यहाँ पर होना भी ज़रूरी है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर अब नहीं रहोगे। इतना कहने के बाद तभी जंगकुक काय के पास जाता है और उसके फेस पर हार्डली स्लैप करता है, सेम उसी जगह पर जहाँ पर मिसेस जियोन ने और तेयंग ने भी स्लैप किया था, जिससे काय की चीख जो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी और रेड भी हो गई थी। फिर पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर काय के मॉम डैड आते हैं। काय की मॉम कहती हैं, मैं मानती हूँ मेरे बेटे से गलती हो गई है, प्लीज़ आप लोग उसे माफ़ कर दें, एक चांस दे दें, आप लोग ये केस वापस ले लें और मैं उसे यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी भी आपको वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। तो मिसेस जियोन कुछ कहती हैं, उससे पहले ही काय के फादर कहते हैं, तभी काय के फादर कहते हैं, नहीं, उसने गलती की है, उसे सज़ा मिलेगी। तो काय के फादर की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो हमारा बच्चा है। तो वो कहते हैं, ऐसा बच्चा होने से अच्छा है कि बच्चा होता ही ना। इतना कहने के बाद वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा सैड भी थे, लेकिन वो लोग हैप्पी भी थे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया। जंगकुक और मिसेस जियोन तेयंग के पास जाती है और उसे कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, इस हालत में थोड़ा टेंशन लेना अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक है। और हाँ, हम तो इन सब चक्करों में भूल ही गए, हमने तो रुंगी की शादी अरेंज कर दी है। तो जंगकुक कहता है, ओह, तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मतलब मुझे युंगी ने भी नहीं बताया। वाह युंगी, वाह, मैं वही ही हूँ जिससे पूछे बगैर तुम सांस भी नहीं लेते थे, और आज भी वही हूँ जिससे पूछे बगैर तुमने शादी की डेट भी फिक्स कर ली। ये सब कुछ सुनकर वो हंसने लगते हैं। जंगकुक युंगी कहता है, एक्चुअली युंगी तो मुझे भी नहीं पता था, वो तो सब कुछ आज ही पता चला है। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ, मुझे बच्चा समझ के रखा है तुमने। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तेयंग भी अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तेयंग से कहता है, तेयंग तुम्हें सब कुछ कैसे पता था। तेयंग कहता है, फर्स्ट डे ही मुझे काय को देखकर उस पर शक हो गया था, तो मुझे सुबी नियोंग ने मुझे और युंगी को सब कुछ बता दिया, उसके बाद से हमें सब कुछ पता है। तब जंगकुक कहता है, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। तो तेयंग कहता है, अच्छा हुआ कि हम पास्ट की बातें भूल जाएं और हम लोग आगे बढ़ें। वो तुम्हारा पास्ट था, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और फ्यूचर भी मैं ही हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल। तो तेयंग कहता है, हाँ तो अब तुम जितना मर्जी रो लो, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो मैं ही ख़त्म करूँगा। और हाँ, मेरे सोलमेट की शादी है 2 दिन बाद, कल तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगे। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ, सब कुछ आपका ही है जनाब, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। तो तेयंग कहता है, ऐसा नहीं, मैं भी तो आपका ही हूँ, जब आप मेरे हैं। तो जंगकुक अपने चेस्ट पर हैंड रखता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, अरे तुम तो शांत हो जाओ। ये देखकर तेयंग जो शाय करने लगता है, फिर वह कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सोना जाना चाहिए। वो ना हो कि मेरी नींद ना पूरी हो और मेरी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल आ जाए, फिर शादी पर सब क्या कहेंगे कि सोलमेट, जीवन का सोलमेट कैसा है, मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहता है, वो तो तुम ऐसे भी दिखते हो। जंगकुक कहता है, सोने से पहले तुम कुछ भूल नहीं रहे। तो तेयंग कहता है, क्या। जंगकुक उसे अपनी तरफ खींचता है, कहता है, किस। जंगकुक तेयंग
चेस्ट पर स्लैप करता है और सबसे की तरफ पुश करके बेड पर जाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो उसे एग्रेसिवली किस करता है। आफ्टर 5 मिनट्स दोनों ही जाकर बेड पर लेट जाते हैं, एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अदर साइड जेहोब सुबिन जो अपने हॉट सेशन के बाद कडल करके एक दूसरे को सो रहे थे, और युंगी जो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी अब शादी हो जाएगी, फाइनली जिमिन उसका हो जाएगा। अदर साइड जिमिन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था लेकिन वो नर्वस भी था। नेक्स्ट मॉर्निंग तेकुक जो सबसे पहले उठ जाते हैं, तेयंग पहले रेडी होकर बाहर आता है। फिर वो जंगकुक से कहता है अब तुम रेडी हो जाओ और जल्दी कर लो, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हमें ब्रेकफास्ट के बाद शॉपिंग के लिए जाना है। तो जंगकुक कहता है लेकिन तुम आज इतना क्यों ज़्यादा, इतना क्यों, मतलब कहाँ से तुम्हें इतनी खुशी चल रही है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि मतलब पहले तो मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा शॉपिंग के लिए इतना एक्साइटेड होते हुए। तो तेयंग कहता है हाँ तो पहले कभी मेरे सोलमेट की शादी भी तो नहीं हुई ना। तो जंगकुक कहता है सबकी यही मरतबा शादी होती है। तेयंग कहता है जिसने करनी होती है वो दूसरी मरतबा भी कर लेता है। तो जंगकुक कहता है इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तेयंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो कहता है आई मीन तुम्हारे साथ। तेयंग कहता है हो गया। जंगकुक कहता है हाँ। तेयंग कहता है चलो सामने देखो वो बाथरूम का डोर है, उसे ओपन करो, अंदर जाओ और फ्रेश होकर जल्दी बाहर आ जाओ, इसके अलावा मैं कोई वर्ड नहीं सुनना चाहता। तो जंगकुक कहता है लेकिन, तेयंग कहता है मैंने कहा ना। जंगकुक कहता है तेयंग कहता है मैंने कहा ना, बस बस इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। जंगकुक कहता है अरे मैं तो ये कहना चाहता था कि मेरा टॉवल कहाँ पर है। चलो खैर छोड़ो, अब 9 महीने तक तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके अब मैं चलता हूँ। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही जब नीचे जाता है, सभी डिनर टेबल पर आ चुके थे, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब मिसेस जियोन कहती हैं देखो कल की तो बात है जैसे दोनों मेरे बच्चे छोटे हैं और अब एक बाप बनने वाला है और एक की शादी होने वाली है। रिंकी कहता है मॉम आप टेंशन ना लें, अभी शादी हो रही है ना, इन्होंने तो टाइम लगाया, मैं पूरे 2 मिनट के बाद आपको गुड न्यूज़ दे दूँगा। तो मिसेस जियोन कहती हैं हाँ तुम अपनी मॉम से कैसी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर जियोन कहते हैं शाबाश मेरे बेटे, सबको बता दो कि तुम मिस्टर जियोन के ही बेटे हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिसेस जियोन कहती हैं शर्म करो आप दोनों, आप दोनों में शर्म नहीं है, आप बाप हैं उसके और कैसे उसके साथ बातें कर रहे हैं, और तुम छोटे हो घर में, शर्म कर लो। तो छोटा कहता है मॉम अब कहाँ छोटा रहा, अब तो मेरी शादी होने वाली है और चाचू भी तो बनने ही वाला हूँ ना मैं। मिसेस जियोन कहती हैं हो गया। तो जंगकुक कहते हैं हाँ हो गया, आप भी तेंगला डायलॉग ही बोलें। तब वो लोग हंसने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम ब्रेकफास्ट के बाद सभी इकट्ठे ही चलते हैं शॉपिंग के लिए और रास्ते से वो जिमिन को भी ले लेते हैं। आफ्टर शॉपिंग सब अपने अपने मेंशन में वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ से सीधा वेडिंग डे पर चलते हैं। वेडिंग डे सभी हॉल के लिए निकल रहे थे, तभी वहाँ पर जेहोब पर सुबिन आते हैं। मिस्टर जियोन ने देखकर उस खुशी से उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो फ़ौरन जाकर जेहोब को हक कर लेती हैं। तो जेहोब जो स्मेल करता है उन्हें बैक हक कर लेता है। मिसेस जियोन कहती हैं देखो कल की ही तो बात है, तुम छोटे थे और आज तुम बड़े भी हो गए। तो जंगकुक कहता है एक तो मेरी मॉम को कल की बातें बड़ी याद आती हैं, अब आज आ गया है, आगे बढ़े आगे, कल की बातों पर मत रहें। मिसेस जियोन कहती हैं बहुत बदतमीज़ हो गए हो ना आप लोग। तो जंगकुक कहता है हाँ कल की तो बात है, हम लोग अच्छे थे और आज की बात है हम लोग बदतमीज़ भी हो गए हैं। तो मिसेस जियोन कहते हैं शट अप। तब फिर वो लोग ऐसे ही रेडी होते हैं और वो लोग वेडिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। वेडिंग हॉल में पहुंचते ही तेयंग सीधा जिमिन के पास चले जाते हैं। जंगकुक कहता है सही है भाई, कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता हमें। वहाँ पर फिर वहाँ से जेहोब भी चला जाता है तेयंग के पीछे। सुबिन कहता है भाई तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो जंगकुक कहता है हाँ कहता तुम ठीक रहे हो, चलो अब ड्रिंक ही कर लेते हैं। तब सुबिन कहता है ना 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 भाई, तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने ड्रिंक कर ली थी तो मुझे जेहोब ने इतने बुरे तरीके से पीटा
कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो जंगकुक कहता है सही बात है यार, फिर मुझ पर तयंग भी गुस्सा करेगा, फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो सुबिन कहता है देखो भाई यहाँ पर कितने ज़्यादा हैंडसम बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स तो कितनी ज़्यादा हॉट हैं, हम इन्हें ही तंग कर लेते हैं। तो जंगकुक कहता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ तयंग का हूँ। तो सुबिन क्या कहता है मैं कौन सा किसी और का हूँ, मैं भी जेहब का ही हूँ, लेकिन तंग करने का भी तो अपना ही मज़ा है ना, चलते हैं। क्योंकि कहते हैं हाँ जाओ जाओ, मैं तुम दोनों को तो बाद में देखूंगा, जब तुम दोनों जेहब सुबिन तुम तो जेहब से पिटोगे और जंगकुक ह्यूंग आप तो तयंग से। तो सुबिन कहता है तुम मुझे ही ह्यूंग कहने तो फिर तुम्हें मौत आ जाती है। तो ये कहता है देखो यार शुरू से जंगकुक ह्यूंग कोई मेरे आया ही नहीं है इसका जिसे मैं नाम से बुला पाऊँ। तब जंगकुक कहता है हाँ जैसे तुम तो तयंग को ह्यूंग कहते हो या जेहब को भी ह्यूंग कहते हो। तो ये कहता है लेकिन सुबिन कहने का कुछ अपना ही मजा है, ह्यूंग कहने को दिल ही नहीं करता। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। तो जंगकुक कहता है तुम हमें बहुत तंग कर रहे हो। सुबिन कहता है समझा करो भाई समझा करो, वो जिमिन का वेट कर रहा है, उससे वेट नहीं हो रहा तो वो अपना टाइम पास करने के लिए हमें तंग कर रहा है। तभी जंगकुक कहता है चलो देखो आ गया तुम्हारा जिमिन। ये सुनकर यंगी फौरन टर्न होता है और वो देखता है जिमिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जिमिन को देखकर ही वो उसके ख्यालों में खो जाता है। तो सुबिन तो यंगी के पास जाता है, उसकी के पास कहता है जब मैं तुम्हारी लिप्स पर किस करूँगा, बाइट करूँगा, तुम्हारे मुंह से अपना मौन सुनूंगा तो कितना मज़ा आएगा ना। यंगी कहता है बात तो सही है। फिर वो कहता है सुबिन ह्यूंग आप ये क्या कह रहे हैं। तो सुबिन कहता है क्या मैंने क्या सुन लिया, तुमने मुझे ह्यूंग कहा। तो मिस्टर जियोन कहते हैं हो गया तुम तीनों का, ह्यूंगी आकर जिमिन को वेलकम करो। ह्यूंगी कहता है यस 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 डैड। इतना कहने के बाद वो जिमिन के पास आता है, उसका हैंड पकड़ के उसे ऊपर ले आता है। फिर जेहब और सुबिन स्टेज से नीचे सुबिन और जंगकुक स्टेज से नीचे आ जाते हैं। फिर वो लोग जाकर सुबिन जेहब के पास जाकर खड़ा होता है और जंगकुक तयंग के पास। जंगकुक तयंग को कहता है बेबी तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो तयंग कहता है नहीं मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। तो सुबिन कहता है हाँ तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए ना जेहब। तो जेहब कहता है नहीं मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लोग जो उनकी वेडिंग हो जाती है, लास्टली वो दोनों किस कर रहे थे ये देखकर जेहब की और तयंग की आंखों में पानी आ जाता है। तो जंगकुक और सुबिन वरीड होकर कहते हैं आप दोनों ठीक है ना, आप दोनों रो क्यों रहे हैं। तब वो कहते हैं हम रो नहीं रहे, हम थोड़ा सा इमोशनल हैं। तो जंगकुक कहता है सुबिन सही बात है, इस सीन को तो सब इंजॉय करते हैं और हमारे हस्बैंड जो कि इमोशनल हो रहे हैं। तो सुबिन कहता है ह्यूंग आपको पता है, ह्यूंग नहीं मैं तो क्या बोल रहा हूँ जंगकुक तुम्हें पता है। तो जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे इज़्ज़त दे लोगे ना तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। तो सुबिन कहता है नहीं यार तुम्हें इज़्ज़त देने का मज़ा नहीं आता, इज़्ज़त तो उसे देते हैं जो इज़्ज़त को डिज़र्व करता है। तो जंगकुक कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। सुबिन कहता है मेरे काम की बात है वो तो सुनो। तो जंगकुक कहता है सुबिन कहता है मेरा मतलब जंगकुक कहता है हाँ सुनाओ। सुबिन कहता है मैंने सुबह ही सर्च किया है, जो भी इंसान प्रेग्नेंट होता है ना तो उसके 9 मंथ उसके मूड स्विंग ऐसे होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, हम दोनों तो पागल ही हो जाएंगे। आपको पता क्या होता है। तो जंगकुक कहते हैं नहीं क्या। तो सुबिन कहता है अच्छा चाय मेरे लिए पहले ड्रिंक लेकर आए। तो जंगकुक कहता है यार बताओ ना। सुबिन कहता है जाए ना मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए। तो जंगकुक कहता है ला रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाता है ड्रिंक लेकर आता है, उसे दे देता है। फिर कहता है हाँ तो बताओ। तो सुबिन कहता है यार ड्रिंक नहीं पीनी, जो जूस लेकर आओ। तो जंगकुक कहता है यार तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं सुबिन कहता है ला दो ना प्लीज़। फिर जाकर जंगकुक उसके लिए जूस लेकर आता है। सुबिन उसके हाथ से जूस लेकर ड्रिंक करने लगता है। तो जंगकुक कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे जूस मंगवाया था, तुम अब ड्रिंक क्यों पी रहे हो। तो सुबिन कहता है कैसा फील हुआ। जंगकुक कहता है बहुत बुरा। तो सुबिन कहता है 9th मंथ ऐसे ही फील होना है, मतलब ये कि
आपसे वो मांगेंगे कुछ, जब आप वो सला दोगे फिर वो कुछ और मांगेंगे, लेकिन जब आप दूसरी चीज़ लेकर आओगे वो पहली चीज़ का ही खाएंगे, ऐसे होगा। तो सुबिन कहता है, जंगकुक कहता है हाँ लेकिन मैं खुश हूँ। तो जंगकुक कहते हैं, सुबिन कहता है क्यों? तो जंगकुक कहता है क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी साथ में ही है ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो जंगकुक कहता है, तो आफ्टर किस नामजिन जो स्टेज पर जाते हैं और वो इंगी को कहते हैं प्लीज़ हमारे बेबी का ख्याल रखना, हमने इसे इसकी आंखों में कभी पानी नहीं आने दिया, इसे कभी सैड नहीं होने देना। तो जंगकुक जिमिन यही कहता है ह्यूंग डोंट वरी, मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं कभी इसकी आंखों में पानी नहीं आने दूंगा। सुबिन उसके ईयर के पास उस पर करके कहता है ह्यूंगी झूठ मत बोलो, आज रात ही इसकी आंखों में पानी आएगा, कितने तुम झूठे हो ना, तुमने झूठ बोल दिया। उफ खुदा। जंगकुक ह्यूंग अब मेरा मतलब जंगकुक अब हम क्या करेंगे? जंगकुक कहता है बाकी सब कुछ तो छोड़ो, आज तुम्हारे मुंह से ह्यूंग क्यों निकल रहा है? तो सुबिन कहता है बकवास बंद करो यार, मज़ा आ रहा है तंग करने का, तंग कर लें तो बाद में बताऊँगा। ऐसे ही वो लोग पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग वापस मिस्टर जियोन मैंशन आ जाते हैं। ह्यूंगी और जिमिन जो अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट थे। टेक भी अपने रूम में चले जाते हैं, सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जेहब सुबिन जो आज जियोन मैंशन ही स्टे करने वाले थे मिसेस जियोन के कहने के बाद। तो सुबिन कहता है जेहब बेबी क्यों ना? तो जेहब कहता है शट अप, अब कुछ भी बात अपने मुंह से निकालना, लेट जाओ मुझे सोना है। फिर सुबिन कहता है सही है यार, मैं तो कहने लगा था कि मुझे कुछ खाना है लेकिन तुम तो जंगकुक तो सुबिन कहता है, तो जब कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, सो जाओ। तो जेहोब कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना। सुबिन कहता है यार मुझे तो कुछ खाना है, मैं खा कर आता हूँ। तो जब कहता है खबरदार, अगर रूम से बाहर पैर भी निकाला तो रात टाइम खाना अच्छा नहीं होता, वापस आकर लेट जाओ, बीमार पड़ जाओगे, वापस आओ वापस आओ। फिर वो इतना कहकर सुबिन को वापस ले आता है और उसे कटर करके सो जाता है। अदर साइड तेयंग कहता है तो जंगकुक कहता है क्या सोच रहे हो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो जंगकुक कहता है मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने बेबीज़ का नाम क्या रखेंगे। तो जंगकुक कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आज जो सो जाते हैं सुबह सोचेंगे। तो तेयंग रोने लगता है। जंगकुक कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो जंगकुक तेयंग कहता है क्योंकि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसीलिए तो तुमने कहा कि सब कुछ सुबह सोचेंगे, वरना पहले मैं कहता था ना कि जंगकुक मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात पूरी कर देता था, लेकिन अब तुम बदल गए हो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो जंगकुक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, चलो नाम सोच लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों बैठ जाते हैं नाम सोचने के लिए, लेकिन जंगकुक को इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आफ्टर सम टाइम तेयंग कहता है चलो अब सो जाते हैं। फिर वो दोनों कलर करके एक दूसरे को सो जाते हैं। अदर साइड यूंगी जिमिन के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। जिमिन जो उसे रोकने की कोशिश करता है। आफ्टर सम टाइम जिमिन कहता है रुक तो जाओ, मुझे फ्रेश होना है। यूंगी कहता है बेबी मैं फ़्रेश होया हूँ ना, इतना काफ़ी है, बाद में भी फ्रेश हो गए, अब भी फ्रेश हो गए, फिर सुबह को भी फ्रेश हो गए, एक ही मरतबा फ्रेश हो जाना ना, छोड़ो। इतना कहने के बाद वो फिर से उसे किस करने लगता है और उसे बेड पर लटा देता है। फिर यूंगी आई एम सॉरी यूंगी जिमिन को किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है। यूंगी जिमिन की नेक पर किस करता है। जिमिन जो लाउडली मोन करने लगता है क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। यूंगी उसे की नेक पर बाइट मार्क देने लगता है। यूंगी जिमिन की नेक पर बाइट करते हुए उसकी चेस्ट पर अपने हैंड को स्लाइड करता है और उसे रब करने लगता है। इससे ही जिमिन ऐसे फील कर रहा था जैसे वो हेवन में है। तो यूंगी कहता है बेबी अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, तुम इतनी पहले ही इतना प्लेयर महसूस कर रहे हो, तो आगे क्या होगा सोचो तुम। जिसको सुनकर यूंगी जिमिन ब्लश करने लगता है। जंग आहिस्ता आहिस्ता यूंगी जिमिन के सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और उसकी बॉडी को देखते हुए कहता है सो सेक्सी। इतना कहने के बाद वो यूंगी की जिमिन की चेस्ट पर किस करने लगता है। वो उसे किस करते हुए उसके बेली बटन पर आ जाता है। वो उसके बेली बटन पर अपने टंग को रोल करते हैं जिससे जिमिन मौन करता है। जिमिन जंगकुक यूंगी से किस करते हुए उसकी स्वीट स्पॉट
ढूंढने लगता है। जैसे ही वो उसके स्वीट स्पॉट ढूंढता है वो वहाँ पर लिक करता है, फिर वहाँ पर बाइट कर देता है। तो जिमिन जो लाउडली मोन करते हुए कहता है, यूंगी बाइट मत करो, मुझे टीज़ मत करो। तो यूंगी कहता है, बेबी मैं तुम्हें टीज़ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील करवा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो ड्रॉर से ल्यूप लेकर आता है, वो अपने हाथ पर ल्यूप लगाता है। तो जिमिन कहता है, बेबी तुम भी ना, मुझे लगता है मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह यूंगी को टर्न करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसे किस करने लगता है, उसे किस करते हुए उसके एक एक करके ड्रेस रिमूव करने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर जिमिन जंगकुक यूंगी के प्राइवेट पार्ट पर जाता है और वहाँ पर उसे पहले किस करता है, फिर उसे लिक और सक करने लगता है, जिससे यूंगी बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। जिमिन जो यूंगी कहता है, जिमिन रुक जाओ, बस करो, मैं खुद को रिलीज़ करने वाला हूँ। फिर भी जिमिन नहीं रुकता है, तो यूंगी खुद को रिलीज़ कर देता है। जिमिन उसे टेस्ट करते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इतना कहने के बाद वो ल्यूब लेता है और जिमिन यूंगी के फेवरेट पार्ट पर उसे लगाने लगता है। फिर वो एक कॉन्डम लेता है। तो यूंगी कहता है, कॉन्डम तुम्हारे पास कहाँ से आ गया ये? तो जिमिन कहता है, उफ़ बेवकूफ़, मुझे पता है कि आज मेरी फर्स्ट नाइट है, इसलिए तो मैंने लिया ना। इतना कहने के बाद वो यूंगी पर उसे फिट करने लगता है। फिट करने के बाद वो फिर से उसके ऊपर ल्यूब लगाता है। तो यूंगी कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा? तो जिमिन कहता है, जस्ट शट अप। इतना कहने के बाद वो उसके थाइस पर बैठ जाता है और उसको खुद में स्लाइड करने लगता है। ऐसा करते हुए अपने बटन को बैठ कर लेता है और अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालना चाहता था। लेकिन वो ज़्यादा तक ऐसा कर नहीं पाता और वह खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाता। वह चिल्लाने लगता है। ये कहता है, बेबी जितना मर्जी बड़ा बन जाए लेकिन रहता वो बेबी ही है। जिमिन कहता है, हो गया? ये कहता है, नहीं। इतना कहने के बाद उसकी वेस्ट को होल्ड करता है और ख़ुद को इसमें मन पुश करता है, जिससे जिमिन जो थोड़ा मौन करता है। फिर जिमिन खुद को स्लोली मूव करने लगता है। ये कहता है, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तो जिमिन कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा रुक जाओ, जल्दी ही करूँगा। फिर उसके बाद ही वो ऐसे ही एक वन राउंड ले लेते हैं। जिमिन कहता है, यूंगी अब मैं थक गया हूँ। यूंगी कहता है, लेकिन मैं नहीं थका। इतना कहने के बाद उसे फ्लिप करता है और फिर खुद को उसमें हार्डली पुश करने लगता है। ऐसे ही 5-6 राउंड के बाद वो लोग रुक जाते हैं, दूसरे कटल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन यूंगी से पहले उठ जाता है और वो फ्रेश होकर बाहर आता है। फिर वो यूंगी को उठाता है और कहता है, यूंगी उठ जाओ, बहुत सुबह हो गई है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, नीचे सब हमारा डिनर पर ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे होंगे। फिर यूंगी जो ना चाहते हुए भी उठ जाता है। यूंगी कहता है, तुम ठीक हो? तुम चल कैसे पा रहे हो? तो जिमिन कहता है, हाँ, जैसे मेरा तो रात में आधा पैर ही कट गया था ना। तो यूंगी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा शौक लगा मुझे। तो जिमिन कहता है, आई एम स्ट्रोंग। इतना कहने के बाद वो नीचे चला जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है सब उनके लिए के वेट कर रहे थे। तो मिसेस जॉन कहते हैं, बेटा यूंगी नहीं आया? तो जिमिन कहता है, वो एक्चुअली मॉम वो फ्रेश हो रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो जंगकुक और सोबिन जो उसे तंग करने के लिए उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं, वो अचानक से इतनी इज्जत, और एक बात बताओ, तुम अपने पैरों पर सही से चल कैसे रहे हो? तो जिमिन कहता है, याद है जंगकुक नामजून यूंग की शादी पर आपने बोला था कि आप देखेंगे कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं चल पाता हूँ या नहीं चल पाता, तो देख ले, मुझे देखकर लग रहा है ऐसा कुछ भी। तो जंगकुक कहता है, बात तो सही है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? तो जिमिन कहता है, बस हूँ ना। भाई तो ये बताएं कि ये सुबिन यूंग की आइज़ के जो डार्क सर्कल। सुबिन कहता है, क्या ही पूछो ही मत। तो जिमिन कहता है, ओके, नहीं बता तो ना बताएं, क्यों जंगकुक कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है जिमिन। सुबिन कहता है, यार तुम मेरे दोस्तों के दुश्मन, अच्छा अब सुनो। तो जिमिन कहता है, यूंग नहीं बता तो ना बताएं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। तो सुबिन कहता है, शट अप, सुनो।
मैंने रात को जेहब से बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो उसने बोला कि रात को खाना नहीं खाते वरना तबीयत ख़राब हो जाती है। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, हम सो गए। फिर रात के 12 बजे उसने मुझे उठाया और कहा कि उसे भूख लगी है। तो मैंने कहा कि बेबी रात को खाना नहीं खाते तो बीमार हो जा वरना बीमार हो जाते हैं। पहले जेहब ने मेरी पिटाई की, फिर उसने मुझे नीचे कुछ खाने के लिए लेने भेजा। नीचे आकर मैंने देखा कुछ बना ही नहीं था। फिर मुझे कुकिंग करनी पड़ी। कुकिंग करके जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि जेहब सो गया है। मैंने सुबह हाँ, फिर मैंने उसे उठाया और मैंने बोला कि खाना खा लो। तो जेहब मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा रात को खाना नहीं खाना चाहिए वरना तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम्हें पता नहीं है, और अब सो जाओ। इतना कहने के बाद वो फिर से सो गया। दुख भरी दास्तां थी ना मेरी। जंगू कहता है मेरी भी सुनो। रात को 12 बजे तक हम बैठ कर अपने बेबी का नाम सोचते रहे, क्योंकि तेयंग का बेबी का नाम सोचना था। हम दोनों की कितनी सैड स्टोरी है ना। तो जिम कहता है आप लोगों के साथ होना भी ऐसा चाहिए। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर नीचे जंगी आ जाता है। जंगी कहता है आप लोग ऐसे, वो देखता है कि जिमिन सुबिन और जंकुक जो एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, जिससे वो जेलस हो जाता है। वह कहता है तेयंग जेहोब आपको पता है मुझे आपको एक बात बतानी है। तो जंकुक और सुबिन जो उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने कल क्या किया था। वो फ़ौरन युंगी के पास जाते हैं और कहते हैं अरे युंगी भाई कैसा लगा, कैसी कही रात, कैसे गए तुम। तो जंकुक युंगी कहता है मैं तो सब कुछ ठीक हूँ लेकिन। तो ये भी कहता है जेहब कहता है प्लीज़ भाई। सुबिन कहता है प्लीज़ भाई जो चाहिए वो मुझसे ले लेना। तो तो जैकी कहता है तुम्हें मेरी हैवी बाइक पसंद है ना, तुम्हें मेरी बाइक पसंद है ना, मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना, प्लीज़ प्लीज़। तो ये कहता है हाँ सही है ठीक है नहीं बताता। तभी जेहब और तेयंग कहते हैं युंगी तुम्हें हमें क्या बताना था। युंगी कहता है कुछ नहीं, वो मैंने आपको बताना था कि मैं सोच रहा था कि हम बेबीज़ के लिए अलग से रूम बना लें, और मैं चाहता हूँ कि जेहोब और सुबिन यूंग यहाँ पर आ जाएं। तो मिसेस जॉन कहती हैं एग्जैक्टली मैं भी यही बात करने वाली थी। वैसे भी जेहोब वहाँ पर कैसे अकेला रहेगा, हर टाइम तो तुम काम में बिजी होगे, और अकेला इस कंडीशन में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो यहाँ पर रहेगा तो बातें करेगा, उसका माइंड अच्छा रहेगा। तो सुबिन जो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था मानने के अलावा, फिर वो मान जाते हैं। ऐसे ही 1 साल बाद जेहब को बेबी गर्ल हुई थी और तेयंग को बेबी बॉय, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और इन 9 मंथ्स में जेहब ने सुबिन ने और जंकुक ने कैसे कैसे हालात से अपने मतलब टाइम को गुजारा है ये वही दोनों जानते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। अदर साइड नामजिन के पास भी एक बेबी बॉय था। फिर वो लोग नामजिन जो जियोन फैमिली आते हैं उनसे मिलने के लिए, वो बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जंकुक आता है कहता है तेयंग मेरी टाई नहीं मिल रही, मुझे जाना है, मैं लेट हो गया हूँ। तो मिस्टर जियोन कहती है कोई देखो मेरे इस गधे को, एक बच्चे का बाप बन गया है लेकिन आज तक अपनी टाई नहीं ढूंढ पाया। बचपन में इसे इसकी सॉक्स में ढूंढ कर देती थी और अब बड़े होकर टाई तेयंग इसे इसकी टाई ढूंढ कर देता है। कितने अफसोस वाली बात है ना। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जंग को बहुत गुस्सा आता है जब वो सुबिन को हंसते देखता है। तो जंग को कहता है सुबिन तुम्हें क्या हुआ है। तो जंग को कहते हैं सुबिन शॉक्ड कहता है क्या मतलब क्या हुआ है। तो जंग को कहता है पता है मॉम, सुबिन की मॉम कहती थी कि सुबिन के पास दिमाग नहीं है, लेकिन मैं कहता था कि नहीं आंटी मेरे फ्रेंड के पास दिमाग है। लेकिन आज ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा सैड फील हो रहा है। वो सब कुछ ठीक कहती थी। तो सब लोग उसकी तरफ शौक होकर देखने लगते हैं। तो जंगू कहता है देखिए ना आज भी उसने एक पैर में चप्पल और पहनी हुई है और एक पैर में चप्पल और पहनी हुई है। इतना कहकर वो हंसने लगता है, जिससे सुबिन बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। ऐसे ही वो लोग हैप्पी रहने लगते हैं। आफ्टर 5 years यूनमिन के पास भी एक बेबी गर्ल थी। तेकुक का बेबी बॉय यूनमिन
की जो बेबी गर्ल है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और नामजीन का बेबी बॉय जेहोप और सोबिन के बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन वो सब लोग बैठे होते हैं तो नामजीन का बेबी बॉय यूनमिन के बेबी गर्ल के पास जाकर बैठ जाता है और उससे चॉकलेट्स उसके साथ अपनी चॉकलेट शेयर करने लगता है। ये सब कुछ देख कर प्रियंका बेबी बॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रियंका बेबी बॉय कहता है, वो नामजीन के बेबी को बुलाता है और वो लोग दूसरे एक साइड पर जाकर बातें करने लगते हैं। प्रियंका बेबी कहता है, देखिए भाई, बात ना सीधी सीधी है, आपकी वाली आपकी है, मेरी वाली मेरी है, मेरी वाली के साथ फ्लर्ट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो नामजीन का बेबी कहता है, यार वो मेरी बहन है, कैसी बातें कर रहे हो। तो प्रियंका बॉय कहता है, जो भी है, लेकिन उसके पास मत जाओ वरना मैं भी जाऊँगा आप के पास। तो जिन का बेबी कहता है, ओके ठीक है, नहीं जाऊँगा। फिर ऐसे ही वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। उसके बाद किसी भी कपल ने दोबारा बेबी प्लान नहीं किया था, क्योंकि सब टॉप का एक्सपीरियंस हो गया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे जाकर बेबी प्लान नहीं किया, उन्होंने बेबी प्लान किया लेकिन थोड़ा टाइम लगा कर। अब हम इस स्टोरी को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हुई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी आने वाली है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में जो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, और जो यूमिन लीड पर कहते हैं। जो नेक्स्ट स्टोरी होगी उसमें 2 कपल्स मेन लीड पे होंगे, तेकुक और यूमिन दोनों ही लीड पर होंगे। ओके, और मैं एक स्टोरी ऐसे भी बनाऊंगी जिसमें सिर्फ ह्यूमन ही लीड पर हो। ओके, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा।